हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए 12वीं का आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मान लीजिए एक ठोस है, ठोस आपका ये और ये आपका कुल ठोस है। तो इसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला ये शंकु और त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या आप लोग जानते ही, यहां से यहां होगी या फिर यहां से यहां मान लो। इसी तरह यहां से यहां भी मान लो, यहां से यहां भी मान लो। ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या और जो शंकु है उसकी त्रिज्या बराबर है, और साथ में अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है जो कि बेलन की है। तो वही कह रहे हैं कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो मान लीजिए इस अर्धगोले की त्रिज्या है वो आपकी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। तो तली को स्पर्श कर दिया इसने। यदि बेलन की त्रिज्या भी कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर ही है, वो कह रहे हैं ऑलरेडी। तो अब ऊंचाई उसकी 180 है, तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई हमने 180 मान ली और 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मान ली हमने। कह रहे हैं तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें ऐसे कुछ पानी सा भरा है, ठीक है, इसमें ये पानी आपका भरा हुआ है, लेकिन ये ठोस डालने के बाद में इसमें से उतना ही पानी बाहर निकल गया जितना कि इस ठोस का आयतन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस संपूर्ण जो बेलनाकार पात्र है उसका आयतन निकाल लेंगे और इस ठोस का आयतन निकाल लेंगे। संपूर्ण बेलनाकार पात्र में उतना ही पानी भरा है जितना कि बेलनाकार पात्र का आयतन है। तो इसलिए हम इस ठोस का आयतन संपूर्ण बेलनाकार पात्र के आयतन में से लेस कर देंगे और ये आपका शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो देखते हैं, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एच मान लो, ये आपकी हो जाएगी, हम दी हुई है ऑलरेडी 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी दे रखी है, इसकी त्रिज्या आर होती है, रेडियस कहते हैं, आप लोग इसे जानते ही हो। ये आपकी 60 दे रखी है, ये है, और जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी दे रखी है। अर्धगोले की त्रिज्या भी आपकी 60 सेंटीमीटर है। अब ठोस का आयतन निकाल लेंगे। ठोस का आयतन निकालोगे तो उसमें आपके लिए शंक्वाकार भाग का आयतन निकालना पड़ेगा और आपके लिए अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ठोस में ये दोनों चीजें शामिल हैं। ऊपर का भाग शंक्वाकार है और नीचे का भाग अर्धगोलाकार है। तो शंक्वाकार भाग का आयतन आप लोग जानते ही हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोलाकार भाग का भी आयतन आप लोग जानते ही हैं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो इस तरह से आपका 1/3 और पाई ले लिया हमने इसमें से कॉमन। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1/3 निकल गया, पाई निकल गया आपका, आर का स्क्वायर निकल गया, रह गया केवल एच, प्लस इधर आपका 1/3 निकल गया तो यहाँ 2 रह गया आपका, पाई आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर आर एक बच गया। ठीक है, इस तरह से
अब आप क्या करें, 1/3 ऐसी रखें। पाई का मान आप यूज कर सकते हैं 22/7। आर का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 60 दे रखा है आपका, 60 को पुट कर दिया आपने यहाँ पर, तो 60 × 60 2 टाइम्स इसको लिख लेंगे। 2 टाइम्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस पे 2 पावर है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो h है, अर्थात हाइट उसकी दे रखी है, हाइट आपकी 120 अर्थात 120 दे रखी है, 120 प्लस आपका 2 है और इनटू में आपका 60 है, क्योंकि r का जो वैल्यू है वो 60 यहाँ पर दे रखा है, 60 लिख लेते हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और भाग भी कर सकते हैं, 3 से भाग कर देंगे हम इसके लिए, 60 के लिए, तो आपका 22 तो ऐसे ही रहा, 22/7 इंटू में 3 से जब हमने 60 को भाग करी तो 3 दूना 6 होता है, इस तरह से, और 0 ऐसे रहा, इंटू में 60 रह गया। अब ये अंदर 120 तो आपका ये है और ये भी आपका 120 हो गया, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है आपका, इस तरह से। अब आपका 7 से डिवाइड इसको कर नहीं सकते हम, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम 22 को 22/7 ऐसे रखा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 और 00, इसका मतलब 1200 आ गया। और ये 120 और 120 आपके 240 हो जाते हैं, और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, या फिर इसका मल्टीप्लाई चलो बाद में कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 2 3 0 तो आपके ऐसे ही आ गए। अब 12 चौक 48 का 8 हो गया, हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। फिर से देख लेते हैं, 3 0 आ गए, 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, या 7 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर होता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। 7 चौक 28, फिर इधर डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर सम संख्याएं हैं, तो कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया हमने 22 का इसमें किया तो 3 0 है, 3 0 ऑलरेडी ऐसी रहे आपके। अब 22 अट्ठे करेंगे, तो 22 अट्ठे देखते हैं कितने आते हैं। 22 अट्ठे 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 176 आ जाता है। 22 अट्ठे 176, तो 176 का 6 ले लिया हमने, और आपका 17 जो आपका बचा, हाँ से बचा, उसके बाद फिर से 22 अट्ठे करेंगे, तो 22 अट्ठे फिर से आपका 176 आ गया, तो 176 लिख लेते हैं यहाँ, और 7 और 6 जोड़ा हमने, 13 हो गया, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 193 हो गया, तो 193 का 3 हो गया आपका। अब की बार हासिल आपका 19 हो गया। अब 22 दूनी 44 करते हैं, तो हम 44 लिख लेते हैं, और आपका 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6 63 हो गया, और अपॉन में आ गया आपका 7, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो आपका ठोस का आयतन निकल आया। अब आपके पास आवश्यकता है आपको इस बेलनाकार पात्र का आयतन, ठीक है, तो यहां लिख लो बेलनाकार पात्र के लिए, पात्र के लिए, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर दे रखा है यहाँ पर 180, ठीक है, 180 आपको ऊंचाई दे रखी है, 180 सेंटीमीटर हो गई है, सेंटीमीटर में है। त्रिज्या भी इसकी दे रखी है आपको, त्रिज्या इसकी भी आपकी 60 ही है, 60 डिग्री, वो सॉरी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और
अब इसका आयतन निकाल लो। आयतन निकालेंगे तो बेलनाकार भाग का आयतन आप लोग जानते ही हैं, होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह आपका पाई का मान आप 22/7 यूज करेंगे और आर का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 60 × 60 और इंटू एच का वैल्यू पुट कर देंगे 180। ठीक है, देखो आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं किसी को, नहीं कर सकते तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम। तो करते हैं, 1 2 2 जीरो आ गए। ठीक है, उसके बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 108। अब रह गया आपका 60 और रह गया 22। 22 गुणा 60 गुणा ये आ गया आपका। अब 60 की फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो 22 तो ऐसे ही रहा। 60 मल्टीप्लाई की तो 2 जीरो ये है, 1 ये है, 3 जीरो हो गए आपके। अब 6 से कर देंगे, 6 8 48 का 8 हाथ से लगे 4, लेकिन आगे जीरो है इसलिए 48 का 48 48, 6 एकम 6 बटे 7। अब 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3 जीरो ऑलरेडी हैं, उनको ऐसे लिख लेंगे। फिर 22 से करेंगे, 22 8 176 होता है, अभी हमने कैलकुलेशन किया था, तो 176 का 6 ले लिया हमने, यहाँ से लग गया आपका 70 है। 22 चौक 88 होता है हमारा, तो इसमें हम 88 जोड़ लेंगे 70 में। 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10। 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 105 हो गए। 105 का आपका आ गया 5, यहाँ से लग गए 10। 22 छंगा 22 छंगा लगाते हैं तो 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 होते हैं 22 छंगा 132। अब 132 में हम जोड़ेंगे 10। ठीक है, क्योंकि 105 आया था, तो 2 और 4 1, 142 आ गया। 142 और अपॉन में आपका 7 चल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपका इसमें भरे पानी का आयतन आया। देखो बेलनाकार भाग में भरे पानी का आयतन कह सकते हैं घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब कह दो, एक ही बात हुई। बेलनाकार पात्र में भरे पानी का आयतन आपका आ गया 142 56 और अपॉन 7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ज्ञात करेंगे कि आखिर उसमें कितना पानी शेष बच गया। तो यहां लिख ले बेलनाकार पात्र में शेष बचे पानी का आयतन बराबर में बेलनाकार बर्तन का आयतन पात्र
में भरे कुल पानी का आयतन, कुल पानी का आयतन माइनस में ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है, शेष बचे पानी का आयतन जब निकालेंगे हम बेलनाकार पात्र में तो लिख देंगे बेलनाकार पात्र में शेष बचे पानी का आयतन बराबर में बेलनाकार पात्र में भरे कुल पानी का आयतन माइनस में ठोस का आयतन, क्योंकि ठोस उसमें डाला गया है वही आयतन उसमें से लेस हो जाएगा आपका। तो इस तरह से उसके इक्वल टू में जो आएगा वो बेलनाकार पात्र में भरे कुल पानी का आयतन ये आ गया, तो ये लिख लेंगे आप। माइनस में अब जो आपका ठोस है उसका आयतन क्या निकला, ये निकला, इसको भी लिख लेंगे आप। इसको कह दो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में आया है ये भी, तो ये लिख लेंगे आप। इसके बटे में भी 7 है, इसके बटे में भी 7 है, एक बार लिख लेंगे 7, ऊपर की संख्या ऐसे लिख लेंगे। अब इसे लेस करेंगे, देखो 3 जीरो तो आप ऐसे उतार लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 में से 6 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा फिर से। 5 में से 3 को लेस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 2 में से 3 को लेस कर नहीं सकते, इधर से एक धाइली, इधर हो गया 12। 12 में से 3 को लेस करेंगे 9 बचेगा आपका, इधर रह गया 3। 3 में से 6 को लेस कर नहीं सकते, तो नहीं गड़बड़ हो गया कहीं पे। 3 जीरो का 3 जीरो हो गया, 6 में से 6 लेस किया 0 आया, 5 में से 3 लेस किया तो आपका 2 आ गया, इधर 12, 12 में से 3 लेस किया तो 9 आया, इधर 12 बचे, 12 में से 6 लेस किया तो आपका 6 आया बटे 7। अब 7 से डिवाइड करते हैं इसके लिए आप, तो 7 नेम 63, 7 70 होते हैं, तो 7 नेम 63, तो आपके बच गए 6 हो गए 62, तो 7 नेम 63 कर नहीं सकते, तो आप कर सकते हैं इसके लिए 7 8 56, 62 में से 56 गए तो 4 2 6 बचा, हो गया 60, तो 7 8 56, 4 बच गए, हो गए 40, तो 40 हो गए, तो आप कर सकते हैं 7 पंजे 35, 5 बच गए, हो गए 50, 7 49, एक बच गया, हो गया 10, तो 7 एकम 60 पॉइंट लग गया। उसके बाद में 3 बच गया, हो गए 30, तो 7 चौक 28, बच गए 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, बच गए 6, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 बच गए, 40 हो गए, 7 पंजे 35। इस तरह से ये आपका शेष बच गया। ये सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक से हो गया, यहाँ पर लेस करते हैं तो 3 जीरो का तो 3 जीरो आता है आपका, और 6 में से 6 को लेस करेंगे तो 1 जीरो और आ गया, 0 बचा। 5 में से 3 को लेस किया तो आपका 2 बचा, इधर 2 में से आप 3 को लेस नहीं कर सकते, इधर से एक दहाई ले ली, इधर हो गया 12, 12 में से 3 लेस हुआ तो आपका 9 बचा, और इधर रह गया 13, ना कि 12, हम 12 समझ बैठे बाई मिस्टेक, तो 13 रह गया, 13 में से 6 गया तो आपका 7 बचेगा,
और अपॉन में चल रहा है आपका 7। अब इस 7 से डिवाइड करेंगे इसके लिए, तो आपका आ गया 7 एकम 7, और ये भी आ गया आपका 7 एकम 7। तो यहाँ बचे गए आपके 2, और यहाँ हो गया 22, 7 तियां 21, एक बच गया, हो गया 10। तो 7 एकम 7, बच गए 3, हो गए 30। तो 7 चौक 28 हो गए आपके, बच गए 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, बच गए 6, हो गए 60, 7 अट्ठे 56, लगा लिया पॉइंट, उधर बच गए 4, तो उधर 40 हो गए पॉइंट लगाने के बाद में। तो 7 पंजे 35, उसके बाद में फिर से 5 बच गए, 50 हो गए, 49। अब पॉइंट लगा हुआ 10 हो गए, 7 एकम 7। अब बस रहे 2 पॉइंट के बाद इतनी संख्या है। ये आपका आया घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर इस तरह से लिख दो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, एक ही बात है। ये आपका पानी जितना शेष बच गया उसका आयतन आ गया। लेकिन बात यह है, ये बहुत बड़ी संख्या में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सही नहीं लग रहा है। इसके लिए हम छोटी संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम इसको मीटर में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? मीटर में बदलेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये घन मीटर में आयतन है, तो उसमें मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहेंगे मीटर में बदलने पर, इसमें बदलने पर, मीटर में बदलने पर, मीटर में बदलेंगे तो देखेंगे, यहां पर लिख लेंगे और यहां पर इसको कर देंगे 100 इंटू 100 इंटू 100। हाँ, तो देखते हैं। अब 2 जीरो ये हैं आपके, 2 ये हैं, 2 ये हैं, कुल मिला के ये 6 जीरो हो गए। तो पॉइंट कहां से आ जाएगा? 6 संख्याओं से पहले, 1 2 3 4 5 6। आपका पॉइंट आ गया 6 संख्याओं से पहले, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद लिख सकते हैं 1 3 1 4। अब देखो 4 भी 5 से छोटा है, तो उसको भी छोड़ देंगे, या कह के लिख सकते हो आप 1.131 घन मीटर, या मीटर क्यूब कह सकते हैं इसके लिए। बस ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में कह सकते हो अतः शेष बचे पानी का आयतन 1.131 घन मीटर है। ठीक है, ऐसे इस तरह से।